कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। तुम्हारा जो शेयर्स है उसको जो फिजिकल फॉर्म में रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? रीमटेरियलाइजेशन। बट वो तो सेबी ने बैन कर दिया है। शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? डीमटेरियलाइजेशन, या शॉर्ट में डीमैट। तो ये डीमैट करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है, उसको डिपॉजिटरी सिस्टम बोलते हैं। कोई भी सिस्टम के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे महाराष्ट्र बोर्ड हुआ, उसके अंदर कॉलेजेस आएंगे, कॉलेजेस के अंदर टीचर्स आएंगे, वहां पे स्टूडेंट्स आएंगे। तो मेन 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स है इस डिपॉजिटरी सिस्टम के। ठीक है, पहला डिपॉजिटरी, दूसरा डीपी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोलते हैं, तीसरा बेनिफिशियल ओनर, चौथा इश्यूअर कंपनी। आज का ही न्यूज, इंडिया में 10 करोड़ डीमैट अकाउंट क्रॉस हो गया है। जीरोदा सुना है? जीरोदा के पास 1 करोड़ के ऊपर कस्टमर्स बन चुके हैं उनके। जीरोदा एक सस्ता ब्रोकरेज हाउस है। वो लोग एक ट्रांजैक्शन का परसेंटेज नहीं चार्ज करते, 20 रुपया फ्लैट रेट है उनका। एंजल ब्रोकिंग, आई थिंक ग्रो, जीरोदा सब फ्लैट में काम करते हैं, और वही कमीशन देते समय वो 100-150 हो सकता है। तो सस्ता ब्रोकरेज हाउस में जीरोदा बहुत आगे आ गया है। तो ये जो काम करते हैं उसमें, जैसे बैंक्स का राजा आरबीआई, तो डिपॉजिटरी इज द किंग ऑफ दिस डिपॉजिटरी सिस्टम, जिसमें इंडिया में 2 डिपॉजिटरी है, एनएसडीएल और दूसरा सीडीएसएल। सो द डिपॉजिटरी, इंडिया में 2 डिपॉजिटरी है, कौन से? एनएसडीएल और सीडीएसएल, ये 2 डिपॉजिटरी है। नाउ सबसे पहले तो समझो कि ये लोग दोनों मिलकर 10 करोड़ डीमैट अकाउंट हैंडल करते हैं, जिसमें से सीडीएसएल के पास 7 करोड़ डीमैट अकाउंट है, एनएसडीएल के पास 3 करोड़ डीमैट अकाउंट है। नंबर 1 जो शुरू हुआ था वाज एनएसडीएल, सीडीएसएल बाद में शुरू हुआ। इसका प्रमोटर बहुत सारे हैं, जिसमें से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक है। सीडीएसएल के बहुत सारे प्रमोटर है, बट इसमें मेन प्रमोटर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज चैप्टर में एनएसई और बीएसई में डिटेल में बताऊंगा। और आज के तारीख में भारत में 10 करोड़ के ऊपर डीमैट अकाउंट है। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये जो भी शेयर्स डीमैट फॉर्म में है, चोरी चकारी नहीं हो रहा है, क्योंकि इन लोगों ने पूरा पासवर्ड्स, ओटीपीज, दुनिया भर का प्रोटेक्शन लाया है। पहले शेयर्स बेचना बहुत आसान था खुद से, अभी तो ओटीपी और इतना कॉम्प्लिकेशन कर दिया है कि आज की तारीख में शेयर्स तुम इंट्राडे या वो सब करने में भी तुमको ओटीपी और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आ गए। कई सारे सर्विसेज देते हैं, सिक्योरिटीज तुमने खरीदा बेचा, ओटीपी आ जाएगा, कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ जाएगा रकम के, कुछ वार्निंग्स रहेंगे। ठीक है ना, कुछ ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं होगा तुमको। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कीपिंग। लॉकर रहता है ना, वैसे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का उनका पूरा कंट्रोल, और कंट्रोल जबरदस्त है। अपना देश टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। तो एनएसडीएल सीडीएसएल ने, इंडिया के बेस्ट ऑफ बेस्ट कौन है? इन्फोसिस। सबसे सबसे बड़ा कंपनी कौन सा है इंडिया का? टीसीएस। टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, ये सब टॉप की कंपनीज है, इनसे ही तो एडवाइस लिया होगा। और जो अमेरिकन सिस्टम जो फॉलो करते हैं, नैस्डैक, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, एनवाईसी वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 का स्टॉक एक्सचेंज है, तो इनका टेक्नोलॉजी देख के फॉलो किया होगा। तो इन्वेस्टर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एक्सेस बोलते हैं ना, देयर इज नो डायरेक्ट एक्सेस ऑफ इन्वेस्टर विद द डिपॉजिट। मैं अब एक बात बताओ, क्या तुम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खोलोगे? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? तुम खोलोगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसी प्रकार से मेरा संबंध आएगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो कि ब्रोकर है। ब्रोकर मतलब शेरखान, जीरोदा, ग्रो, एंजल ब्रोकिंग, कोटक,
बहुत सारे हैं, आईसीआईसीआई भी इसमें है। तो इन्वेस्टर डिपॉजिटरी से कांटेक्ट नहीं करता है, बट एनएसडीएल सीडीएसएल से मैसेज जरूर आते हैं कि तुम्हारे डीमैट में इतने शेयर्स, करेक्ट। और कंपनी और इन्वेस्टर्स का डिपॉजिटरी लिंक बनता है, लेकिन इन्वेस्टर need not contact the depository directly. They must contact whom? The second part, which is the DP. Okay? उसके पहले डिपॉजिटरी इन इंडिया के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तुमको जरूर मिल। भारत में कितने डिपॉजिटरीज है? 2, एनएसडीएल और सीडीएसएल। और जो भी ब्रोकर्स है, जो भी स्टॉक एक्सचेंज है, जो भी डिपॉजिटरी है, ये डीमैट का राजा है, लेकिन महाराज जिसको बोलते हैं ना, जो सबका महाराज है, दैट इज द सेबी। तुमने हर्षद मेहता स्कैम 92 का तो देखा ही होगा, सोनी लिव पे। वो स्कैम हुआ था, उसके बाद सेबी का गठन हुआ था। उस समय कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज था, बट वो कुछ नहीं कर पाया, तो गवर्नमेंट ने कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यू बंद करके सेबी को शुरुआत किया। तो ब्रोकर को रजिस्टर करना पड़ता है सेबी के पास। एनएसडीएल सीडीएसएल सब रजिस्टर होंगे एसबीआई, सेबी। एसबीआई नहीं है, ये सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। ये एज अ कंपनी है, अंडर द कंपनीज एक्ट फॉर्म हुआ है। डिपॉजिटरी का अपना सेबी एक्ट भी है, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 भी है। सेबी के गाइडलाइंस इनको फॉलो करना पड़ेगा। टीपी के साथ टाइप, सीधी बात है। 10 करोड़ डिपॉजिटरी अकाउंट, तुम आरबीआई, इंडिया में कितने बैंक के अकाउंट्स होंगे? मेरे हिसाब से 20 करोड़ के ऊपर होंगे बैंक अकाउंट्स आज के तारीख में। जहां तक मेरे मन में नंबर आ रहा है, दैट इज क्लोज टू 40 करोड़ बैंक अकाउंट्स। जनधन योजना है ना, उसके बाद बहुत सारे अकाउंट्स बनते हैं, लेकिन तुम आरबीआई में थोड़ी खोले, एसबीआई और दुनिया भर के बैंक्स में खोले। सो बोलने का तात्पर्य है कि आरबीआई टॉक्स विद द बैंक्स, नॉट विद डायरेक्टली विद द कस्टमर। तो जो डिपॉजिटरी है वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट थोड़ी देर में मैं बताता हूँ। टीपी मतलब ब्रोकर। कौन है ब्रोकर? कोटक, जीरोधा। बार बार जीरोधा का नाम इसलिए भी ले रहा हूँ कि पिछले 4 साल में उसने जो प्रोग्रेस किया वो मैं बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। सो डीपी के साथ वो टाइप करेंगे, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अपन अकाउंट खुलवाएंगे। मतलब मैं जीरोधा के पास अकाउंट खुलाऊंगा और जीरोधा का डायरेक्टली टाइप होगा डिपॉजिटरी के पास। मतलब तुम कॉलेज से लेक्चर लोगे और कॉलेज बोर्ड के साथ कनेक्टेड होगे। बोर्ड कौन है? एनएसडीएल। कॉलेज कौन? जीरोधा। या तुमने मोतीलाल ओसवाल का नाम सुना है? शेर खान सबसे ज्यादा फेमस है जितना मैं जानता हूँ। इंडिया बुल्स एक जमाने में काफी फेमस था। सो इसके सिस्टम्स और सेफगार्ड्स बहुत अच्छे हैं। एसएमएस और मेल्स तो ट्रांजेक्शन नहीं भी हो फिर भी तुमको आते रहते हैं, हर हफ्ते के आसपास आता है तुम्हारा वीकली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। सो तुमने यदि चेक किया तो पता चलेगा कुछ फ्रॉड तो नहीं हुआ। ब्रोकर्स को भी पता है, मेल्स आते हैं, एसएमएस आते हैं, तो ब्रोकर्स लोग भी तुम्हारे अकाउंट का छेड़खानी नहीं करते। सो डिपॉजिटरी कौन हो सकता है? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, फॉरेन एक्सचेंज, रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। इसलिए तो एनएसडीएल को शुरू करने में सबसे बड़ा हाथ किसका था? एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सीडीएसएल में किसका हाथ था? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन लोग, आम इंसान का थोड़ी काम है, कहीं फ्रॉड वॉड कुछ हो गया तो। और ये टॉप के संस्था है, इसलिए बहुत बड़े संस्थाएं डिपॉजिटरी को ओपन कर सकते हैं। और अभी 2 ही को अलाउड किया है, एनएसडीएल और सीडीएसएल, और दोनों मैनेज कर रहे हैं, तो तीसरे की जरूरत ही नहीं है। डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज के रजिस्टर्ड ओनर्स है जो इन्वेस्टर के बिहाफ में रखते हैं संभाल के, और इन पे सेबी एक्ट 92, सेबी रेगुलेशन एक्ट 2012, बायलॉज ऑफ डिपॉजिटरी, कंपनीज एक्ट, ये सब लागू होता है। कमिंग टू नेक्स्ट, डीपी। जैसे मैंने बताया कि तुम कॉलेज से लेक्चर लेते हो, तो तुम एनएसडीएल सीडीएसएल से डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे नहीं। तुम किसके पास जाओगे अकाउंट खुलाने? शेर खान सबने सुना है कि नहीं सुना है? बताओ, सबने सुना है? या जीरोधा? तो ये सबको डीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। नॉर्मल कम्युनिकेशन में लोग उनको ब्रोकर्स बोलते हैं, बट टेक्निकल नाम उनका क्या है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तुम जब इनके पास अच्छा जाओगे ना अकाउंट खुलाने, एक जमाने में, इफ आई गो बैक 15-20 years, इट यूज टू टेक अप्रोक्सीमेटली 30 days अकाउंट खुलने का। बाद में टाइम होके कम होके 15 days।
नाउ इफ यू वांट टू ओपन एन अकाउंट 15 मिनट्स, 15 मिनट में खुल टेक्नोलॉजी, 15 मिनट में तुम्हारा अकाउंट खुल जाता है। तुम्हारे पास आधार कार्ड और पैन कार्ड और बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, तो तुम्हारा अकाउंट फटाफट खुल जाता है। सो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, सीधी बात है, सेबी के अंडर ही रजिस्टर्ड होगा, क्योंकि सेबी सबका महाराज है। डिपॉजिटरी ले लो, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ले लो, सब रिपोर्ट करते हैं किसको? सेबी को। सेबी बॉस है, क्योंकि सी आज जो शेयर की मार्केट वैल्यू इंडिया का, आई थिंक इट इज अराउंड 320 लाख करोड़ का वैल्यूएशन है। 320 लाख करोड़, इंडिया का जीडीपी यदि 200 लाख करोड़ है, तो जितना जीडीपी उतना शेयर्स का वैल्यू। उसमें फ्रॉड कितने सारे हुए हैं, कितने लोगों ने सुसाइड किया है, कितने लोग अरेस्ट हुए। स्कैम 92 तुमने देखा ही होगा, बड़े मछलियां छोटे मछलियां, कुछ बैंक्स बंद हुए थे उस स्कैम में, वो शायद उसमें नहीं बताया होगा, बैंक्स बंद हुए थे उसकी वजह से। नागपुर का या वहां का कोई बैंक था, वो बंद हो गया था फ्रॉड की वजह से। तो सेबी बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है। सो डीपी क्या करता है, जैसे तुमने बोर्ड से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं किया होगा, तुम वाया कॉलेज गए हो, ठीक है ना। सो मैं एनएसडीएल सीडीएसएल को कांटेक्ट नहीं करूंगा, मेरा डीमैट अकाउंट खुलाऊंगा किसके पास? शेर खान के पास। वहां पे फॉर्म फिलअप करके दूंगा और वहां से लिंक होगा विद द डिपॉजिटरी। सो जो शेर खान है वो लिंक है बिटवीन द एनएसडीएल और सीडीएसएल एंड मी। तो तुम बोलोगे इधर सेबी, सेबी महाराज है, सेबी सिर्फ कंट्रोल रख रहा है, कायदे कानून बना रहा है। वो अकाउंट खोलने में हाँ, कायदे कानून वो बनाएगा, बट अकाउंट खोलेगा नहीं। अकाउंट खोलने का जवाबदारी किसका? एनएसडीएल सीडीएसएल का, बट वो खुद डीपी के थ्रू करवाते हैं। सो मैं एनएसडीएल से बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा डीपी, मतलब शेर खान से। शेर खान कौन हुआ? ब्रोकर हुआ, मतलब डीपी हुआ। और एनएसडीएल क्या हुआ? डिपॉजिटरी हुआ। कनेक्ट हो रहा है? ये और नो? सो तुम किसके पास जाओगे? जीरोधा। और तुमको सस्ते में ब्रोकरेज चाहिए, तो आज की तारीख में जीरोधा 1 करोड़ के ऊपर अकाउंट है। 2018-19 में अपने 4 से 5 करोड़ शेयर बाजार में लोग थे। पॉपुलेशन कितना? 130 करोड़। कितने लोग शेयर बाजार में? 3%। कोविड आया, 4 साल में 10 करोड़ हो गए। 4 साल, जो 100-150 साल या 1956 के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन और जो भी कायदे बने, 50 साल लगे 5 करोड़, और 5 साल में डबल कर दिया। और ये आंकड़ा अभी अगले 5 से 10 साल में वापस डबल हो जाए, क्योंकि हर कोई उतर रहा है ना शेयर बाजार में। तो इसमें जीरोधा का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि सस्ता ब्रोकरेज। शेर खान इनका 0.25% रहता है। ट्रांजेक्शन तुमने किया 0.25%, मतलब सोचो ना, 1 लाख का किया तो 10% कितना होगा? 10,000। 1% कितना होगा? 1,000। 0.25, 250। वही ट्रांजेक्शन 20 रुपए में जीरोधा करता है। कितना सेविंग हुआ? 230 रुपए का। इसलिए लोग प्रेफर करते हैं जीरोधा, वो लोग फ्लैट रेट है। तो इसलिए इंडिया का आज की तारीख में सबसे बड़ा ब्रोकर जीरोधा है। लेकिन तुमको जीरोधा में खुद ट्रांजेक्शन करना पड़ता है। शेर खान में तुम फोन करोगे कि भाई, डीपी को फोन करोगे शेर खान की भाई ये खरीद ले, कर सकते हो खुद शेर खान में। मोबाइल से भी कर सकते हो, कंप्यूटर से भी कर सकते हो, या डीपी को फोन कर सकते हो, मेरे नाम पे खरीद, तुम्हारा क्लाइंट आईडी देकर। क्लाइंट आईडी रहता है, जैसे तुम्हारा आई कार्ड का नंबर रहता है। लेकिन जीरोधा में तुम फोन नहीं कर पाओगे, तुमको खुद को खरीदी करना है, खुद को बिक्री करना है, क्योंकि वो डिस्काउंट ब्रोकरेज है ना, एंजल ब्रोकिंग। यहाँ पे तुमको वो सपोर्ट नहीं मिलेगा। तुमने एडवाइस मांगा कौन सा अच्छा है, वहां पे देने वाला कोई नहीं। शेर खान में वो एक्सपर्ट रहेगा, वो तुमको बोलेगा ये अच्छा ये बुरा। लेकिन फिर नुकसान हुआ तो वो हाथ ऊपर कर देगा, चॉइस तुम्हारा था। वो सिर्फ तुम्हारे ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करेगा, तुमने पूछा तो एडवाइस करेगा, ठीक है ना, शेयर खान में। लेकिन जीरोधा एंजल ब्रोकिंग में कोई एडवाइस करने वाला नहीं। तुम मोबाइल से खरीदो बेचो, 20 रुपया कटेगा, 20 रुपया एवरी ट्रांजेक्शन का 20। आया समझ में? सो ये लोग डिमांड करवाते हैं, बट अकाउंट कहाँ कौन खोलता है? डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी में अकाउंट खुलता है। और फिर सिक्योरिटीज कैसे ना, डिपॉजिटरी वाया डीपी ही सब करेगा। अब तुम्हारा कॉलेज जो भी कायदे कानून है, तुम बोर्ड में हर बार थोड़ी जाओगे। अब ब्लैक पेन अलाउड नहीं है सपोजिटली, जहां तक मैंने सुना है, ब्लैक पेन इज नो लॉन्गर अलाउड, बीबीए में तो एटलीस्ट अलाउड नहीं है। सो बोर्ड थोड़ी स्टूडेंट तक पहुंचाएगा, ये सब कॉलेज वालों का काम है।
तो जो भी नए कायदे आते हैं वो कॉलेज इंप्लीमेंट करता है। सो जो भी ट्रांसफर, राइट शेयर, बोनस शेयर, डिपॉजिटरी के इंस्ट्रक्शन से सब वो होता है इलेक्ट्रॉनिकली। अभी कैसे होता है, तुम्हारा अकाउंट जो भी जीरोधा में हो, तो तुमने शेयर बेचा, तो जीरोधा इज जस्ट अ ब्रोकर जो खरीदी और बिक्री करवाता है शेयर बाजार में। समझ में आया? मतलब तुम जब अकाउंट में लॉगिन करते हो शेर खान या जीरोधा के मोबाइल में या कंप्यूटर में, तो उनके सिस्टम से जाता है बीएसई एनएसई के सिस्टम में, वो ट्रांजैक्शन वहां पे एग्जीक्यूट होता है। मतलब ये लोग शेयर बाजार में एक लिंक बनते हैं तुम्हारे और दूसरे बायर के साथ, तुम यदि बेच रहे हो। सो इनके सिस्टम मर्ज होता है विद द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो खरीदी बिक्री जो होता है, बाद में बीएससी से इनको इंफॉर्मेशन आके डिपॉजिटरी से ये लोग एग्जीक्यूट करते कम ज्यादा। लॉजिक समझ में आ रहा है? सो ये लोग जरिया बनते हैं तुम्हारा खरीदी बिक्री का, क्योंकि इनका ऐप के बिना तुम डायरेक्टली कैसे बेच पाओ? शेयर बाजार का कायदा बहुत क्लियर है, तुम खुद से बेच नहीं पाओगे शेयर्स, तुमको ब्रोकर लगेगा। इस ब्रोकर को डीपी बोलते हैं। तुम कोई भी डीपी चुनो, तुमको थोड़ा महंगा वाला चाहिए, एडवाइस करने वाला चाहिए, तो मोतीलाल ओसवाल, शेर खान, ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे। आई थिंक आईसीआईसीआई का भी है, एसबीआई का भी है। और तुम चाहते हो डिस्काउंट ब्रोकर हाउसेस, ग्रो बहुत फास्ट हो रहा है, ग्रो नाम ही है, एंजल ब्रोकिंग और जीरो तक, ये तीन टॉप पे चल रही। अब स्टॉक्स भी कोई तो मैंने सुना है। ठीक है, तुम 10 लोग के पास अकाउंट खुलवाओ, लेकिन 10 लोग के पास अकाउंट खुलवाओगे तो यदि जीरोधा में अकाउंट एसबीआई का खरीदा, तो जीरोधा के ऐप में आएगा ना डिपॉजिटरी में, तो तुम शेयरकार के ऐप से नहीं बेच पाओगे एसबीआई का शेयर, तुमको जीरोधा के ऐप से ही बेचना पड़ेगा। इसलिए मल्टीपल अकाउंट्स नहीं रखने चाहिए, एक ज्यादा से ज्यादा दो, उससे ज्यादा मत रखो, नहीं तो फिर बेचने खरीदने में मिक्सअप और कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सो डीपीज क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, अप्रूव्ड ब्रोकर्स, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। सीधी बात है, डीपी बनने के लिए तुम बीएससी कम से कम डिपॉजिट ही 5-10 करोड़ मांगेगी। तुम डायरेक्ट डीपी का बनते हो, उसके लिए उतना फंडिंग चाहिए, उतना तुम्हारा पास्ट रिकॉर्ड भी देखा जाता है। और सेबी को लगा इसने कुछ गड़बड़ी किया है, परमानेंटली शेयर बाजार से बैन कर देते वो लोग, तुम इंडियन शेयर बाजार में नहीं एंटर कर सकते। समझ में आया? इतना स्ट्रिक्ट है सेबी। तो सीधा सा काम है डीपी का, तुम्हारा अकाउंट खुलवाना, खरीदी बिक्री, सेफ गार्डिंग सिक्योरिटीज, डिपॉजिटरी के इंस्ट्रक्शन पहुंचाना, स्टॉक एक्सचेंज के टर्मिनल के साथ मर्ज करना, बोनस राइट्स तुम्हारे खाते में ट्रांसफर करना। और आजकल बहुत अच्छा हो गया है, पहले 1-1 महीना वेट करो, 15 मिनट में अकाउंट खुलता है। करेक्ट? बेनिफिशियल ओनर, एक्चुअली बेनिफिशियल ओनर इज नथिंग बट द इन्वेस्टर। तुम जो इन्वेस्टमेंट करते हो ना, इंसान बेनिफिशियल ओनर क्यों बोलते हैं? तुम्हारे पास एक गाड़ी है, तुम ओनर हो, ठीक है, बट शेयर्स में, भाषा में बेनिफिशियल ओनर बोलते हैं। और तुमने पैसे इन्वेस्ट किए तो तुम इन्वेस्टर हो, लेकिन जो शेयर्स तुम्हारे डीमैट अकाउंट में है, उसका कोई तो ओनर है ना। तो जो तुम्हारे डीमैट अकाउंट में सपोजली 100 रिलायंस के शेयर है, तो वो रिलायंस का शेयर तुम्हारे अकाउंट में है, मतलब तुम बेनिफिशियल ओनर हो ऑफ दो दैट 100 शेयर्स जो तुमने खरीदा है। किसके थ्रू खरीदा? डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डीपी कौन है? शेरखान जीरोधा। कैसे खरीदा? या तो ऐप से या कंप्यूटर से लॉग, तुम्हारा पासवर्ड और बहुत सारी चीजें, जैसे तुम्हारा ईमेल, जीमेल में जाने के लिए, फेसबुक में जाने के लिए, इंस्टा में सब रहता है ना, यूजर नेम पासवर्ड, वहां पे भी सेम है। फिर लेकिन उसमें मल्टीपल चेक्स होते हैं, ओटीपीज रहते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। तुम्हारा डीमैट का अकाउंट नंबर होगा, सीधा बात है ना, तुमने मोबाइल नंबर को व्हाट्सएप किया, उसको ही जाएगा, किसी और को जाएगा नहीं। तो तुम्हारा डीपी में जब अकाउंट खोला है, तुम्हारा एक डीमैट नंबर है, तुम जब शेयर खरीदोगे उसी डीमैट अकाउंट नंबर में आएगा। और हर नया ब्रोकर के पास तुमको नया डीमैट अकाउंट लेना पड़ेगा। ठीक है? सो बेनिफिशियल ओनर, डू यू एग्री? अपन शेर खान के क्लाइंट हुए, बराबर ना, हम उनके क्लाइंट हुए, कस्टमर से ज्यादा क्लाइंट यूज किया जाता है। और हमने अकाउंट खुलवाया है ब्रोकर के पास, उस ब्रोकर को डीपी बोलते हैं, और हमारे शेयर्स डीमैट में, तो हम क्या हो गए? बेनिफिशियल ओनर। तुमने इन्वेस्ट किया है, तुम इन्वेस्टर हो, लेकिन तुम्हारे अकाउंट में शेयर्स है, तो तुम बेनिफिशियल ओनर।
और ये सब कुछ ऑनलाइन होता है। देयर इज नो कैश इन स्टॉक एक्सचेंज। कैश सब ऑनलाइन ट्रांसफर करो या चेक। चेक भी कम होते जा रहा है क्योंकि बैंक आसानी चेक के चार्जेस लेता है, और फिर वो लोग थोड़ा सा बोलते हैं ऑनलाइन करो ना ट्रांसफर। चेक धीरे धीरे आउटडेटेड होते जा रहा है, सब ऑनलाइन। आज तुम आईपीओ खरीद सकते हो। अभी तो नया सिस्टम मैंने किया नहीं एग्जीक्यूट, बट तुम्हारे पेटीएम है सबसे भी तुम आईपीओ में सब्सक्राइब कर सकते। एसबीआई के बैंक्स में जाकर ई सर्विसेज मोबाइल से भी सब्सक्राइब हो, कितना आसान कर दिया। और लास्ट में इश्योर कंपनी, रिलायंस कौन है? इश्योर कंपनी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। शुरू किससे होगा, आइडिया किसको आएगा अकाउंट खुलवाने का? बेनिफिशियल ओनर। टेक्निकली वो इन्वेस्टर है, वो किसके पास जाएगा? वेरी गुड, डीपी। थोड़े फेमस डीपी के नाम गिनाओ। शेर खान, जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग। और कोई नाम तुम जानते हो? एक ग्रो है, कोटक है, आईसीआईसीआई है, एसबीआई है, बहुत सारे हैं। 500 550 तो तुम ढूंढोगे तो तुमको मिल ही जाएगा। इस बड़े फेमस नाम है। इनको क्या टेक्निकल भाषा में बोलते हैं? डीपी, फुल फॉर्म पार्टिसिपेंट। लेकिन तुम्हारा डीमैट अकाउंट खोलेगा कौन? इन सब का राजा कौन? डिपॉजिटरी। इंडिया में कितने डिपॉजिटरी है? 2, एनएसडीएल, सीडीएसएल। इंडिया में कितने डीमैट अकाउंट है? कल का ही न्यूज है, 10 करोड़ क्रॉस हो, उसमें से 7 करोड़ किसके पास है? सीडीएसएल। 3 करोड़ किसके पास है? एनएसडी। और ये हर रोज बढ़ ही रहा है। हर रोज लोग अकाउंट खुलाते हैं, तो परमानेंट नंबर नहीं है, ग्रोइंग नंबर। तो इंडिया में 2 डिपॉजिटरी है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। एनएसडीएल नॉर्मली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में तुम्हारा खरीदी बिक्री है तो, और सीडीएसएल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तीसरा कोई नहीं है। एनएसडीएल 124 करोड़ से शुरू, पहला इंडिया का डिपॉजिटरी है, पर सबसे बड़ा सीडीएसएल। और इन सब का राजा कौन है? सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ। अब तुम कोई कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हो, उस कंपनी को क्या बोलेंगे? इश्यूअर कंपनी, इश्यू हर कंपनी, ठीक है। सो ये तुम्हारे 4 कंसेप्ट थे। एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है तो ये चार्ट जरूर ड्रॉ करो। तुम चार्ट ड्रॉ करोगे तो रीड भी कम करेगा, नोइंग कि तुमने मेहनत किया, यू विल गेट मार्क्स। सो एसपी हो, ओसी हो, ई हो, चार्ट जरूर ड्रॉ कर, ठीक है। सो यहाँ पे अपना कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम खत्म होता है।